हाय एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर मानसी सिंघल और आज हम बात करेंगे ओमिक्रॉन के बारे में। ओमिक्रॉन एक नया वेरिएंट है, जैसे कि आप लोग न्यूज़ में देख रहे हो, पढ़ रहे हो। नया वेरिएंट जो WHO ने आइडेंटिफाई किया है रिसेंटली नवंबर में, इसका फर्स्ट केस आइडेंटिफाई हुआ है रिपब्लिक ऑफ बोत्सवाना में। साउथ अफ्रीका में इसका फर्स्ट केस डिटेक्ट हुआ। और हमें पता है कि जो पिछला वेव आया था, सेकेंड वेव इंडिया में, मेडिकल सिस्टम के लिए कितना ज़्यादा चैलेंजिंग था वो सेकेंड वेव। और बहुत सारी कोशिश की जा रही है कि इस बारी सेम चीज़ रिपीट ना हो, इसलिए अर्ली प्रोटोकॉल सेट हैं और गवर्नमेंट भी बहुत कोशिश कर रही है कि पहले से एक्सेसिबल हो लोगों के लिए, अवेयरनेस हो। बट एक्चुअली में जो साइंटिफिक कम्युनिटी में जो इन्फॉर्मेशन सर्कुलेट होती है वो एवर चेंजिंग होती है, वो कभी भी डेफिनेटिव नहीं रहती है। सबसे बड़ी एक जो चीज़ है आपको यहाँ पे समझनी है कि अभी हमें इस वायरस के बारे में डेफिनेटिवली नहीं पता है कुछ भी। आप WHO की साइट पे भी अगर देखोगे तो उन्होंने भी क्लियरली बोला है कि साइंटिस्ट को अभी थोड़ा और समय चाहिए ये देखने के लिए कि एक्चुअली में ये वायरस कैसे काम करेगा, बॉडी में क्या करेगा, क्या इसके लक्षण होंगे और किस तरह से ये डेल्टा वेरिएंट से डिफरेंट होगा। जब से पैंडेमिक हुआ है तब से हर कंट्री की जो रिसर्च फैसिलिटीज़ हैं वहाँ पे हमेशा हर केस के बारे में एक बहुत ही पर्टिकुलर वे में रिसर्च करी जाती है कि ये कुछ अलग तो नहीं है। उसी तरह से बोत्सवाना में, साउथ अफ्रीका में उनकी रिसर्च फैसिलिटीज़ के थ्रू लैब में ये पाया गया कि एक नया सॉर्ट ऑफ यहाँ पे जेनेटिक मेकअप आया था वायरस का, जिसकी वजह से हमें पता चला कि ये कुछ अलग है पिछले वेरिएंट से कंपेयर करें तो। बहुत लोग ये सोच रहे हैं कि इसके सिम्टम्स क्या होंगे, किस तरह से ये आपकी बॉडी में प्रेजेंट करेगा, किस तरह से डिफरेंट होगा डेल्टा से और बाकी वेरिएंट से। हर केस में कुछ अलग अलग सिम्टम्स नजर आए हैं। ये चीज़ हमें अभी तक पता है कि जो इनिशियल केसेस जितने भी हमने डिटेक्ट करे हैं वो यंगर जनरेशन में आए हैं, यंग एडल्ट्स में मिले हैं हमें। यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स जो हैं, जो 20s का एज ग्रुप आ जाता है, वहाँ पे ओमिक्रॉन के हमें केसेस नजर आए हैं। इससे हमें पता चलता है कि ये वायरस कितना ज़्यादा कोशिश कर रहा है हर एज ब्रैकेट पे जाने का, हर इम्यूनिटी को फाइट करने का, हर लेवल की इम्यूनिटी को, अपनी इम्यूनिटी, अपने प्रिवेंटिव मेजर्स को चेक में रखना है। और यही चीज़ हम अभी कर सकते हैं क्योंकि हमें नहीं पता कि अभी आगे का कोर्स क्या होने वाला है, आगे कितने और वेरिएंट्स आने वाले हैं। तो हमारी तरफ से जो हम करेंगे, हम इस वायरस के लिए सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट करेंगे कि ये अपना नया वेरिएंट ना ला सके। अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखना और अपने प्रिवेंटिव मेजर्स को चेक में रखना हमारा सबसे बड़ा गोल होना चाहिए इस टाइम पे। सबसे ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन जो सबके दिमाग में इस समय पे है वो है कि ये कितना ईजिली ट्रांसमिट हो सकता है और क्या ये डेल्टा वेरिएंट से ज़्यादा खतरनाक है या नहीं। बहुत ही क्लियर वे में मैं आपको बता देती हूँ कि WHO, जिसको हम मदर मेडिकल बॉडी बोलते हैं, कंसिडर करते हैं पूरे वर्ल्ड में, उन्होंने क्लियरली ये बोला है कि अभी इस पे कोई करंट नॉलेज नहीं है कि ये कितना इजीली ट्रांसमिट होगा, कितना इजीली स्प्रेड करेगा एक बंदे से दूसरे बंदे में। बट ये हाँ कहा जा रहा है क्योंकि इसकी जो म्यूटेशन है वो डेल्टा वेरिएंट से ज़्यादा है, तो ऐसा हो सकता है कि ये ज़्यादा ट्रांसमिटेबल हो। मल्टीपल लेवल पे जब रिसर्च नहीं होती है तब तक हम डेफिनेटिवली कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि ये केस टू केस वेरी भी कर सकता है। वही चीज़ आ जाती है कि प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, जो हम हमेशा कहते हैं। और पैंडेमिक ने हमें बहुत अच्छे से ये चीज़ बता दी है, आपको प्रिवेंटिव मेजर्स नहीं छोड़ने हैं, वही सेम मेजर्स, वही सेम चीज़ें जो आप कोविड-19 के लिए आपको शुरू से बताई जा रही हैं, वही सब फॉलो करना है। 1 मीटर की दूरी बना के रखनी है, क्राउडेड प्लेसेस को अवॉइड करना है, मास्क पहनना है, प्रॉपरली मास्क को पहनना है कि वो आपकी नाक और आपका मुंह पूरा अच्छे से कवर करे। और हैंड वॉशिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रेगुलरली। वेंटिलेटेड एरियाज़ में रहना है, वेल वेंटिलेटेड। ये सब चीज़ें जब तक आप फॉलो कर रहे हो तब तक वही है कि चाहे डेल्टा है, चाहे ओमिक्रॉन है, चाहे कोई भी वेरिएंट है कोविड-19 का, आप अपनी तरह से बेस्ट कर रहे हो कि वो ट्रांसमिट ना हो, चाहे इजीली स्प्रेड होता है ये या नहीं होता है। प्रिवेंटिव मेजर्स इसके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। उससे हम आते हैं नेक्स्ट चीज़ पे। लोगों में काफ़ी ज़्यादा एक ये मिथ हो गया है जब से ओमिक्रॉन के बारे में बातें शुरू हुई हैं कि वैक्सीन का कितना रोल होगा यहाँ पे। वैक्सीन के बारे में ऑलरेडी बहुत क्वेश्चंस थे लोगों के दिमाग में कि वैक्सीन एक्चुअली में हेल्पफुल है भी या नहीं कोविड-19 के लिए। बट साइंटिफिकली वो चीज़ प्रूव हो गई थी कि कोविड-19 वैक्सीन की वजह से, जब जो लोग वैक्सीनेटेड थे उनमें इंसिडेंसेस ऑफ दोबारा इन्फेक्शन होने के वो भी कम रहे हैं। हॉस्पिटलाइजेशन, जो लोग वैक्सीनेटेड थे उनमें ये चीज़ कम देखी गई थी। बट ओमिक्रॉन जो है, अभी हमें उसके बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज सिंस नहीं है, ऑन रिसर्च पेपर हमें बहुत सारी चीज़ें अभी नहीं हैं हमें पता। उस वजह से ये सोचा जा रहा है कि हो सकता है कि वैक्सीन जो है ओमिक्रॉन के अगेंस्ट काम नहीं करेगी। जो हमें नोन है अभी वो ये है कि वैक्सीन उतनी ही बेनिफिशियल हैं। WHO क्लियरली कह रही है कि वैक्सीन्स अभी भी उतना ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी क्योंकि डेल्टा वेरिएंट प्रीडोमिनेंट वेरिएंट अभी भी है हमारे पूरे वर्ल्ड में। हर वायरस का जैसे ह्यूमंस में जेनेटिक मेकअप होता है, उसी तरह से वायरस में भी जेनेटिक मेकअप है और वो जेनेटिक मेकअप हमें पता है। और वो हमें पता है कि जो डेल्टा वेरिएंट था, पिछला वेरिएंट, उससे कितना
आगे तक है, कितनी उसमें चेंजेस हैं उससे कंपेयर करें तो। जब से पैंडेमिक हुआ है तब से रिसर्च जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सेलरेट हो गई है, बहुत ज़्यादा फास्ट पेस पे चल रही है। सो पहले अगर हम कोई भी रिसर्च देखते थे तो उसमें सालों लग जाते थे कोई भी चीज़ को लाने में। वैक्सीन इवन अगर आप ले लो तो उसमें सालों लग जाते थे। अब जब से पैंडेमिक हुआ है तब से महीनों के स्पैन में आपको वैक्सीन मिल जाती है, रिसर्च हो जाती है इतनी सारी, और इतने सारे पेपर्स पब्लिश हो जाते हैं और हमें पता चलता है कि एक्चुअली में क्या हो रहा है हर वेरिएंट के साथ। तो उसी तरह से ओमिक्रॉन के साथ भी होगा, हमें धीरे धीरे पता चलता रहेगा कि कितना हमें इसके बारे में अभी पता है, कितना और जानना है हमें, किस तरह से केसेस प्रेजेंट हो रहे हैं। जो भी टेस्टिंग है, इसकी डायग्नोसिस है, वो बिल्कुल पहले वाले कोविड वेरिएंट्स की तरह ही है। आप RT-PCR कराओगे तो आपको डेफिनेटिवली पता चलेगा। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि ये एटलीस्ट टेस्टिंग को एस्केप नहीं किया है इसने, इवन दो हमें नहीं पता कि ये एक्चुअली में कितना डेंजरस होगा या इसका कोर्स ऑफ इलनेस क्या रहेगा। तो आई होप सबके लिए ये हेल्पफुल रहा होगा। थोड़ा बहुत मैंने आपको कुछ नया बता दिया होगा, बट अगर नहीं भी बताया तो उसका रीज़न यही है कि अभी बहुत सारी चीज़ें अननोन है। जैसे जैसे हमें पता चलती रहेंगी वैसे वैसे वील कीप यू अपडेटेड। Until then, stay safe, stay healthy, stay immunized, and don't forget to share this video for awareness about COVID, and subscribe to PharmEasy channel. Ring the bell icon below for more updates and more videos like this. So take care guys, bye bye.